हेलो एवरीवन, मैं बबीता परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी बी पर। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। जब भी आप हारते हैं या फेल होते हैं तो आप उससे कुछ सीखते हैं अपने मिस्टेक से, जिससे वो जिससे आप अपने आप को और बेहतर और अचीवेबल इंसान बना सकते हैं। तो हारने से डरिए नहीं और आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। आज देखेंगे हम कुछ टू डू लिस्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशंस किए जो आज की इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। वो है इम्पॉर्टेंट डे, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड। इसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग हैं जैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स और वोकैबुलरीज, क्योंकि मैंने सोचा कि हम उसे डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में कवर अप करेंगे ताकि हम उसे अच्छे से डिटेल में पढ़ ले और डिस्कस कर ले। आज एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड में हम जानेंगे कैची धाम के बारे में। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और इसे लास्ट तक देखिए क्योंकि है इसमें कुछ खास आपके लिए। आज है 15 नवंबर। 15 नवंबर के दिन झारखंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। In 2000, a campaign led by the BJP for a separate state from Bihar state with the passage of the Bihar Reorganization Act created Jharkhand as a new Indian state. आज ही के दिन सन 2000 में झारखंड एक अलग स्टेट बना था, बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बनाया गया था और इसमें बीजेपी ने एक कैंपेन लेड किया था जिससे बिहार एक अलग राज्य बना था। तो आज है 15 नवंबर, तो आज ही के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं झारखंड फाउंडेशन डे। फिर देखते हैं कुछ डेली न्यूज अपडेट्स। डेली न्यूज अपडेट्स में सबसे पहली न्यूज है 8 बिलियन माइलस्टोन्स फॉर वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। आज 8 मिलियन की माइलस्टोन पॉपुलेशन हो गई है पूरे विश्व में। According to a report by the UN, the global population is projected to reach 8 billion on November 15, 2022. यहाँ पे कुछ ग्राफ आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 8 बिलियन 8 अरब हो चुकी है आज ही के दिन। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ्स मेंशन किए गए हैं और यहाँ पे बताया गया है कि ऑलमोस्ट आने वाले कुछ सालों में इसका रीचेबल कितना हो जाएगा। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं। उसके बाद सेम न्यूज़ अमर उजाला में भी कवर अप हुई है। 8 अरब होगी दुनिया की आबादी। 30 साल पहले के मुकाबले 9 साल बड़ी मानव की औसत उम्र अभी 72.8 साल, तो साल 2050 तक 77.2 जिएंगे हम। तो इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जिससे यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन किया गया है। 2023 तक चीन को पीछे छोड़ेगा भारत। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के रूप में इंडिया नंबर 1 पे आएगा और चीन सेकंड में। और यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जैसे कि इन 8 देशों में होगी आधी आबादी। कुछ देश ऐसे भी होंगे जहाँ पे आबादी 50% आबादी निवास कर रही होगी और वो कम होगी। उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स से न्यूज। एथलीट्स पैनल इलेक्टेड विदाउट वोटिंग। मैरी कॉम, सिंधु, नारंग इन IOA's 10 मेंबर बॉडी। कुछ चयन हुआ है स्पोर्ट्स की कमेटी में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, जिसमें 10 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया है विदाउट वोटिंग। इनके कुछ चेहरे आप देख सकते हैं। ऐसे ही 10 और लोगों को भी इनमें चयन किया गया है जो स्पोर्ट्स के अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं और वो मेंबर होंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, जिसे हम IOA भी कहते हैं। उसके बाद 41 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन। आज़ादी के 100वें साल में भारत दुनिया की प्रगति का इंजन बनेगा, पीयूष गोयल। यहाँ पे जो 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले है उस मेला था, उसमें उद्घाटन किया गया है बाय पीयूष गोयल। ही इज द कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर। नेक्स्ट वन, पवार ग्रिड की नीलम यादव को PR पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार। तो यहाँ पे कुछ पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यह है नीलम यादव, इन्हें पुरस्कार दिया गया है पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 16th ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव में PRCI द्वारा PR पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चाणक्य पुरस्कार दिया गया है इन्हें। कौन है ये? नीलम यादव। उसके बाद शरद के खेल रत्न बनने पर लगी मोहर। तो जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कुछ खिलाड़ियों को अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, तो उनके नाम यहाँ पे डिटेल में मेंशन है और वो कौन से स्पोर्ट्स के फील्ड से बिलोंग करते हैं वो भी है। तो शॉर्ट में देखेंगे 25 खिलाड़ियों को अर्जुन और 7 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य देने की घोषणा। तो यहाँ पे कुल 32 अवार्ड्स है, 33 अवार्ड्स है, जिससे एक द्रोणाचार्य अवार्ड और अर्जुन अवार्ड से जिन्हें सम्मानित किया जाएगा और ये 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में दिए जाएंगे खेल पुरस्कार। तो ये आपको मेन जो है आप याद भी कर सकते हैं उनके नाम और उनके स्पोर्ट्स। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इससे सवाल बनने की पूरी उम्मीद है। शैक्षिकन व्यवसाय में नहीं फिर भी बन सकते हैं प्रोफेसर, UGC ने जारी किए दिशा निर्देश। तो UGC के द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं फॉर द प्रोफेसर्स, यू कैन सी ओवर हियर। उसके बाद एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड में हम आज जानेंगे कैची धाम के बारे में और इससे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। कैची धाम known as नीम करोली बाबा आश्रम एंड हनुमान टेम्पल इज लोकेटेड इन नैनीताल उत्तराखंड। तो ये जो कैची धाम टेम्पल आप देख सकते हैं ये उन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। कैची धाम मंदिर को नीम करोली बाबा आश्रम से भी जाना जाता है। ये एक हनुमान मंदिर है। ये कैची हिल में है, 1400 मीटर की ऊंचाई में, कुमाऊं रीजन में आता है। श्री नीम करोली बाबा बिल्ड दिस बिल्डिंग। ही इज अ फेमस सेंट एंड डिवोटी ऑफ लॉर्ड हनुमान। ही इज सेड टू हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू इस मिलाकर। यहाँ पे नीम करोली बाबा ने ये मंदिर बनाया था जून 15 को और ये मंदिर हनुमान जी का है। वो हनुमान जी के भक्त थे, माना जाता है उन्होंने अपने चमत्कारों से बहुतों की मदद की है। उनका रियल नेम था लक्ष्मण नारायण दास और वो लखनऊ के रहने वाले थे। वो हनुमान जी के भक्त थे। लोगों का यह भी कहना है कि वो हनुमान के एक अवतार है जो उन्हें बहुत मानते हैं क्योंकि उनके चमत्कारों से उनका दुख दूर हुआ है, तो इसलिए उनकी बहुत मान्यता है। हर साल 15 जून को वहाँ पे फेयर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जब इस मंदिर की ओपनिंग हुई थी। और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज के फोटोज, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जिन्होंने ये मंदिर विजिट किया है और उन्होंने माना है कि ये जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप एकदम मेडिटेट करके रिलीफ फील कर सकते हैं इसमें जाकर और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन यहाँ पे पा सकते हैं। तो ये था उत्तराखंड के बारे में कुछ खास बातें। ऐसे ही मैं आने वाली वीडियोस में आपके लिए और कुछ खास बातें लाऊंगी जो उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। और जो क्वेश्चन आंसर्स और वोकैबलरीज के वीडियोस हैं वो मैं नेक्स्ट अपने अलग वीडियोस में आपके लिए डिटेल्ड में लाऊंगी, जिससे हम डिटेल में एनालाइज करके डिस्कस करके अपकमिंग एग्जाम्स में तैयारी कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू एवरीवन। कीप वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।